नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। मेरा नाम भारत गुप्ता है। आज हमें यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी फार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। आपको यूनिट नंबर सेकेंड की लेक्चर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और पाउडर का लिक्विड डोजेज फॉर्म के मैंने वीडियो बनाए हैं, वो आपको देख लेने हैं। मेरे यूट्यूब चैनल भारत फार्मा पे वो वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं, आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में देख ले रहे हैं। सिलेबस में हमारा है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड उसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के बारे में देखना है, प्रिपरेशन के बारे में देखना है, और किसकी प्रिपरेशन देखेंगे हम, गार्गल्स की प्रिपरेशन, माउथ वॉश, थॉट एयरपॉइंट, इन सब चीज़ों के बारे में हमें देख लेना है। तो पहले हमें जान लें कि मोनोफेजिक होता क्या है। तो मोनो, जैसे कि आप नाम ही से स्पष्ट है, मोनो मतलब क्या होता है, एक। मोनो मतलब क्या होता है, एक। फेज मतलब क्या होता है, फेज। तो फेज बोलें तो फेज एक चीज, वो मतलब कि एक स्तर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तर या फॉर्म। ठीक है। तो मोनोफेज में क्या होगी, एक एक तरफ का, चाहे वो लिक्विड से बना हो, लिक्विड होगी तो मतलब वाटर की चाहे कंटेन हो, चाहे ऑयल कंटेन हो, तो मतलब कि या तो वाटर से बना होगा या तो लिक्विड्स, कोई भी लिक्विड या ऑयल से बना होगा। मतलब उनकी एक फेज होगी, ना कि दो फेज। मोनोफेज मतलब ओनली वन कंटेन, एक कंटेंट से मिलकर बना होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मोनोफेजिक लिक्विड। अब लेकिन वाटर में हम इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम दो फेज यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वाटर जैसे ऑयल दो फेज होती है हमारी, वाटर और ऑयल फेज होती है, तो या तो हम वाटर ले लेंगे या तो फिर ऑयल ले लेंगे। तो मतलब एक फेज ही हमें लेनी है, तो उसमें क्या में आएगी, मोनोफेजिक और लिक्विड डोजेज फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख ले रहे हैं, इसमें क्या लिखा है। तो मोनो और वन और मोर सॉल्युबल केमिकल सब्सटेंस डिजॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट या होमोजेनियस लिक्विड। ठीक है, तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है, मतलब कि एक हमारा एक मिक्सचर होगा या एक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा हमारा, एक सॉल्यूशन होगा जिसमें हम एक या उससे ज़्यादा, एक या एक और उससे भी ज़्यादा हम क्या करेंगे, सुटेबल केमिकल डालेंगे, और जो हमारे एक सिरप बनेगा वो क्या हमारा कहलाएगा, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम देख ले रहे हैं क्या क्या है। तो हमें पहले इसके एडवांटेज देख लेने हैं। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, मैं लिख देता हूँ लॉन्ग फॉर्म। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहली वाला हमारा एडवांटेज क्या बोल रहा है, सुटेबल फॉर पैडियाटिक एंड जीरियाटिक। ये किसके लिए सुटेबल होता है, जो हमारे नवजात शिशु होते हैं, या फिर जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं। जो जीरियाटिक होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ब्रज, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, मतलब एज जिनकी ज़्यादा होती है, उन्हें बोलते हैं जीरियाटिक। और पैडियाटिक जिन्हें बोलते हैं जिनकी एज क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कम का कहने का मतलब है जिसकी 2 या 4 साल, न्यू बॉर्न बेबी 6-7 महीने वो होती है, वो पेडियाट्रिक में आते हैं। जीरियाट्रिक में क्या आते हैं कि मतलब 50 साल 60 साल, जो मतलब स्वेल नहीं कर सकते हैं, मतलब सोलो नहीं कर सकते हैं, वो जीरियाट्रिक में आते हैं। ठीक है, बुजुर्ग लोग आ जाते हैं। ठीक है, इनहेंस ऑरल बायोअवेलेबिलिटी, मतलब कि क्या होती है, जो ऑरल में से नहीं ले पाते उनके लिए होता है। मोर रैपिड ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रग इन सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं, रैपिड, जो इनकी ऑब्जर्वेशन, जो सॉल्यूशन होता है जल्दी जल्दी क्या होते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, उस वाले वीडियो में लिक्विड फॉर्म में भी मैंने बताया था। ठीक है, और फिर क्या है हमारा, आल्सो प्रोवाइड एज इन डोजिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये दो तरीके से दिया जाता है हमारे, एक एक्सटर्नल यूज से भी दिया जाता है और एक इंटरनल यूज से भी दी जाती है। ठीक है, दो तरीके से दी जाती है, जैसा जैसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दी जाती है, जैसे ऑर्डर में दी जाती है। इसके डिसएडवांटेज इसका मैं बता है, मोनो लिक्विड डोजेज फॉर्म है। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन ऑफ एमएलडी, टेक्निकल प्रॉब्लम टू इंडस्ट्री फार्मासिस्ट सिंस सम ड्रग्स आर अनस्टेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इंडस्ट्री में वो क्या होती है, कम सुटेबल होती हैं, यानी कि अनस्टेबल कम होती हैं। ठीक है, ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रॉब्लम फॉर द पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स, कुछ 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 ड्रग्स ऐसी होती है जो हमारी पुअरली सॉल्युबल होती हैं, उनके लिए भी ये क्या होती है हमारा
प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिलती हैं। ठीक है, आल्सो कंसर्न फार्मास्यूटिकल इंजन विद द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ एप्रिसिएट एंड द विस्कोसिटी। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी के बारे में भी बात करनी खराब होती है। ठीक है, माइक्रोबियल कंटेमिनेंस, यानी कि अगर हम लिक्विड डोजेज फॉर्म का यूज करेंगे और एक बार हमने ली और उसको पूरा यूज नहीं किया और रख दिया, तो उसमें क्या होगा, माइक्रोबियल कंटेमिनेंस देखने को मिलेंगे, वाटर और जैसे सॉल्वेंट वगैरह में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये है। अभी हमारी लिक्विड मोनोफेज लिक्विड डोज में हमें दो प्रकार की फेज पढ़नी है। कौन कौन सी? एक इंटरनल यूज पढ़नी है और एक एक्सटर्नल यूज। ठीक है, इंटरनल में मतलब इंटरनल मतलब कि बाय माउथ या बाय ऑरल हम उस चीज को लेंगे और वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगी और वो अपना एक्शन शो करेगी, तो वो काय में आएगी, हमारी इंटरनल यूज में आएगी। इसके लिए हम क्या लेंगे, हम कोई भी मिक्सचर्स ले लेंगे, सिरप ले लेंगे, एलेक्जर्स ले लेंगे, लिंक्टस ले लेंगे एंड ऑरल ड्रॉप्स ले लेंगे। ठीक है, और एक्सटर्नल यूज में क्या आते हैं हमारे तीन तरह से हम एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। पहली बात तो स्किन के थ्रू। ठीक है, स्किन के थ्रू हम किसी भी चीज को आप कर सकते हैं। पहली बात तो लिनीमेंट है और लोशन है। और यूज इन द माउथ की तरह मतलब बाउ माउथ, यानी कि गार्गल्स वगैरह जिसको कुल्ला करके थूक देते हैं, मतलब कि इसको गार्गल्स हैं, माउथ वॉशेस हैं, थॉट पेंट है और कोलाइडल है, ये हमारे यूज इन द एक्सटर्नल यूज में आते हैं। ठीक है, और इंस्टेड इन यूज इन द बॉडी कैविटी। ठीक है, जैसे डच हैं, एयर ड्रॉप हैं, मतलब एयर के थ्रू लेना, नेजल नाक के थ्रू नेजल ड्रॉप होती है, नेजल स्प्रे होते हैं, ये सब के हमारे एक्सटर्नल यूज में आते हैं। ठीक है, फिर है हमारे सिरप। तो हमें पहली बात तो देखना है सिरप कैसे बनते हैं, सिरप क्या होते हैं, सिरप के बारे में देखना है। तो सिरप में पहला आता है हमारा सैचुरेटेड कंसंट्रेशन एंड विस्कस सॉल्यूशन ऑफ सीरस सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर। इसमें क्या होता है, जो हमारा सिरप कैसे बनता है, तो इसमें क्या होता है, हमारा सैचुरेटेड कंसंट्रेटेड विस्कस सॉल्यूशन होगा। क्या होगा हमारा, सैचुरेटेड होगा, वो सैचुरेटेड कंसंट्रेटेड एंड विस्कस सॉल्यूशन होगा, जो काय में होगा, हमारा कोई भी सुक्रोज यानी कि चीनी वगैरह स्वीट होगी, वो वाटर में घुल जाएगी, उसे सिरप बोलते हैं। तो सिरप में क्या होता है, हमारा वाटर होता है, वाटर में कोई भी कंटेंट हम डाल देते हैं और उसके क्या बोला जाता है, सिरप बोला जाता है। इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार उसमें 66.7% क्या होता है, हमारा वाटर होता है। ठीक है, एंड यूएसपी के अनुसार जो हमारा 85% वाटर होता है और 15% क्या होता है, हमारा अदर केमिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, और सिरप में क्या क्या हो सकता है, सिरप में क्या हो सकता है, मेडिसिनल सब्सटेंस हो सकते हैं, मेडिसिनल सिरप हो सकते हैं, कप सिरप हो सकते हैं और फ्लेवर्ड एरोमेटिक एंड फ्लेवर्ड सब चीजें आ सकती हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या होने वाले हैं सिरप के, तो जब हम सिरप को यूज करते हैं तो रिएक्टेंट एंड ऑक्सीडेशन, ये क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेट होता है सुक्रोज पार्सली हाइड्रोलाइज इनटू डेक्सट्रोज लेविस एंड रिड्यूसिंग सुगर सो प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ मैनी सब्सटेंस नो नीडेड ऑफ एक्सीडेंट। मतलब जिनमें हमें ऑक्सीडेंट की जरूरत नहीं होती है उनके लिए सही होते हैं। ठीक है, एक्सक्रेट हाई ऑस्मेटिक प्रेशर, ये मतलब कि जो हमारा हाई ऑस्मेटिक प्रेशर होता है उसमें भी रहते हैं, मतलब कि अगर हम हाई ऑस्मेटिक प्रेशर है तब भी ये हमारी जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको रोक देते हैं। ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ इनमें कम होती है, समझ लेना। ठीक है, पैलेटेबल स्वीट मतलब व्हीकल फॉर बेटर एंड नोजेसिस ड्रग्स। ठीक है, इनके लिए हम बेटर टेस्ट ना हो इसलिए हम इसमें स्वीटिंग एजेंट लगा देते हैं। एलेक्जर्स क्या होते हैं, तो एलेक्जर्स में क्या होते हैं, हमारे क्लियर होता है एंड स्वीटेंड होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रो एल्कोहलिक होते हैं, और इसमें क्या होता है, वाटर एंड अल्कोहल दो चीजें मिलाई जाती हैं, वाटर मिलाया जाता है और अल्कोहल मिलाया जाता है, जिसमें हमारा वाटर के साथ अल्कोहल मिल जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम एलेक्जर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम वाटर के साथ अगर कभी अल्कोहल आ जाती है और वो कहीं जाए कि कौन सी प्रिपरेशन है तो उसे क्या बोलेंगे, हम एलेक्जर्स बोलेंगे। ठीक है, और इसमें क्या आते हैं हमारे अदर इंग्रेडिएंट, क्या क्या आते हैं, हमारे ग्लाइकोल आता है, फ्लेवरिंग एजेंट, जो भी फ्लेवर आपको चाहिए, प्रिजर्वेटिव आते हैं ताकि वो जब लंबे समय तक रखा रहे, इसलिए हम क्या प्रिजर्वेटिव के रूप में क्या यूज करते हैं, हम एल्कोहल यूज करते हैं। ठीक है, एल्कोहल का यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और नॉन मेडिसिनल एलेक्जर्स आर यूज्ड ऑफ द फ्लेवर एंड व्हीकल्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, नॉन मेडिकल एलेक्जर्स भी यूज किए जाते हैं ताकि उसकी व्हीकल्स जो हो उसकी सॉल्युबिलिटी बनी रहे। ठीक है भैया, फिर हमारे लिंक्टस की बात कर ले रहे हैं। तो लिंक्टस क्या होते हैं, विस्कस लिक्विड ऑरल प्रिपरेशन जनरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिलीफ ऑफ कफ।
जो लिंक्टस होते हैं वो क्या के लिए, जो ज़्यादातर जो कफ खांसी वगैरह के लिए होते हैं उनको क्या दिया जाता है, लिंक्टस दिया जाता है। ये हमारा विस्कस होता है और ये हमारा ओरल प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, ओरल प्रिपरेशन में होता है, ये काय के लिए हो जाता है, कफ के लिए होता है। इसमें क्या क्या होता है, तो कंटेंट्स डेमोलेटेड सेडेटिव होते हैं और एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेकन विद स्मॉल डोजेज। इसमें स्मॉल डोजेज क्या होती है, सिप्ड एंड सॉल्ट, स्मॉल डब में सिप्ड एंड सॉल्ट किया जाता है, डायलेटिंग मैक्सिमम। ठीक है, ये सिद्ध। फिर है लिनीमेंट। लिनीमेंट क्या होता है, मेंट फॉर एप्लीकेशन टू द, जो लिनीमेंट होते हैं वो हमारे स्किन पर यूज किए जाते हैं। काहे में यूज किए जाते हैं, बाय स्किन यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसे क्या फ्रिक्शन के थ्रू यानी रगड़ के लगाया जाता है, रबिंग किया जाता है स्किन में है। मे कंटेन एल्कोहल और ऑयली सॉल्यूशन। इसमें क्या होते हैं, हमारे एमल्सन जो होते हैं वो उसमें लिनीमेंट आते हैं। लिनीमेंट में क्या होता है, हमारा ऑल्केल होता है एंड ऑयली सब्सटेंस या ऑयली सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरी पहले में क्या बोला है, लिनीमेंट शुड नॉट अप्लाइड टू ब्रोकन स्किन और ब्रोकन स्किन। ठीक है, जो हमारे लिनीमेंट होते हैं वो हमारी ब्रोकन मतलब कि जैसे चुटेल जगह होती है वहां पे यूज नहीं किए जाते हैं, ये बोल रहा है वो। ठीक है, लिनीमेंट शुड बी डिस्पेयर्ड इन कलर्ड फुलेटेड बोटल्स इन ऑर्डर टू डिस एंटीगस इट फॉर्म प्रिपरेशन मेंट फॉर इंटरनल यूज। ठीक है, जो लिनीमेंट होते हैं वो डिस्पेयर्ड कलर दे देते हैं यदि उसको खुला छोड़ देना, सही कह रहा है वो, इंटरनल यूज। लेबल क्या होता है, तो एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज शेक वेल, जब मतलब कि उसमें लेबल में लिखा रहता है कि जब इसको यूज करने से पहले क्या करना, शेक करना, शेक वेल यूज नॉट टू बी अप्लाइड ओपन वाउंड एंड ब्रोकन स्किन। ठीक है, ये उसकी क्या होती है, हमारे कुछ वार्निंग के तरीके से दी जाती है ताकि नोट वगैरह दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, हमारे लिनीमेंट में क्या आता है, हमारा टॉर्पेटेन लिनीमेंट आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा लोशन। तो लोशन में क्या आते हैं, मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज। ये भी क्या के लिए, हमारे एक्सटर्नल यूज के लिए यूज किया जाता है। एक्सटर्नल यूज में किया जाता है विदाउट फ्रिक्शन, इसको रगड़ के नहीं करते हैं। लिनीमेंट करते थे, लोशन अगर लगा। तो कोई पूछे भैया लिनीमेंट और लोशन में अंतर क्या है, तो जो लोशन होते हैं वो रगड़ कर यूज नहीं किए जाते हैं और जो लिनीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रिक्शन के थ्रू यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्ब मटेरियल लाइक कॉटन वोल और गैज सॉक्ड। ठीक है, इनके लिए क्या हम कॉटन का यूज करते हैं, जब हमें रगड़ के यूज नहीं करना तो कॉटन में वगैरह हाथ के थ्रू लगाते हैं। ठीक है, यूज फॉर लोकल एक्शन, ये हमारे लोकल एक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, कूलिंग के लिए एंड सूदिंग एंड प्रोडक्टिव एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, डिस्पेंड इन फॉलेटेड बोटल्स, ये हमारी जो फॉलेटेड बोतल में रखे जाते हैं। एक्सटर्नल यूज ओनली। ठीक है, अब इसमें एक्सटर्नल यूज में क्या होता है, सेक वेल बिफोर यूज। ये भी क्या होते हैं, हमारे यूज करने से पहले क्या जाता है, इनको सेक किया जाता है, हिलाया जाता है, हिला के यूज किया जाता है। इनमें क्या आता है, कैलामिन लोशन आता है हमारा और बेबी लोशन। ये आपके प्रैक्टिकल में मैम लोग या सर लोग कराया करते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह आपके अगर कॉलेज में होते हैं तो। ठीक है, गार्गल्स। तो गार्गल्स की बात कर रहे हैं, तो गार्गल्स एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जिसमें हम बाई माउथ कोई भी गार्गल्स सॉल्यूशन ले लेंगे और उसका कुल्ला करेंगे और उसको बाहर फेंक देते हैं, थूक देते हैं। ठीक है, तो गार्गल्स में क्या होता है, एक एक्यूलेट सॉल्यूशन होता है जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन यूज्ड ऑफ द प्रिवेंट ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। जिसको थ्रोट इन्फेक्शन होती है इसके लिए क्या होता है, गार्गल्स यूज करते हैं। जिसको बोलने में दिक्कत आ रही है या मोटी आवाज मतलब हाँ, तो अगर गले से कोई भी संबद्ध चीजें हैं तो वो गार्गल्स यूज करते हैं। डायलेटेड विद वाटर, इसमें क्या होता है, डायलेटेड विद वाटर होता है, यूज डायलेटेड सॉल्यूशन आर ब्रॉट इनटू अबाउट इनटू इनिशियल कंटेंट विद द mucous membrane of the throat and allowed to remain contact with the few of the seconds on the चीज लिखी हुई है। ठीक है, फिर है इसका रिलीव्ड सोरेन ऑफ द थॉरेट इन्फेक्शन यूज किया जाता है। इसमें क्या यूज किया जाता है, पोटेशियम क्लोरेट यूज किया जाता है, यूज इन द गार्गल्स ऑफ द इट्स बीक। ठीक है, असाइनमेंट इफेक्ट ऑफ द टोइंस। ठीक है, फॉल्टेड ग्लास है और ये सब चीजें भी हुई हैं, इनको पढ़ लेंगे थोड़ी। फिर क्या है, माउथ वॉश। तो माउथ वॉश के मतलब कि इसके मुंह में बदबू टाइप की आती है या फिर माउथ वॉश के यूज करते हैं। ठीक है, माउथ वॉश में क्या आते हैं, सॉल्यूशन विद अ प्लीजियन टेस्ट। इसमें प्लीजियन टेस्ट होता है, ऑर्डर यूज्ड टू मेक क्लीन होता है एंड डिओडोराइज और वोकल कैविटी के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, कंटेनिंग होते हैं, इसमें स्वीटिंग एजेंट भी डाले जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल फ्लेवरिंग एजेंट भी डाला जाता है, अल्कोहल यूज किया जाता है, कलरिंग एजेंट यूज भी किया जाता है, माउथ वॉश सारा यूज किए जाते हैं। ठीक है भैया, फिर हमारा थ्रोट पेंट में क्या आते हैं, जैसे कि किसी को गलसुआ वगैरह या टॉन्सिल वगैरह है तो थ्रोट पेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज होती है और माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे बेस ग्लिसरीन इसमें डाली जाती है, मोस्ट कॉमन यूज होती है ग्लिसरीन तो। ठीक है, एंड प्रोवाइड एडेसिव टू म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है,
ये क्या करती है, एड्रेस जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको क्या करती है, लंबी सतह पर चलाए रखने के लिए काम करती है। नोट, लिंक्टस होते हैं जो विस्कस एंड द इंटरनल यूज होते हैं। जो हमारे लिंक्टस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इंटरनल यूज के लिए होते हैं, और जो हमारे जो थ्रॉट पैंट है वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं। ठीक है, इसके कारण है। फॉल्टेड बॉटल में रखे जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए गम पैंट आते हैं, पेंट आते हैं। फिर डाउच, डाउच क्या होते हैं, डाउच इज द मेडिकेटेड सॉल्यूशन, जो मेडिकेटेड सॉल्यूशन होता है जो यूज्ड ऑफ द रिंसिंग और इरिगेट अ बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी कैविटी को साफ करने के लिए हमारे डस्ट यूज किए जाते हैं। स्टाइल फॉर क्लीनिंग और रिमूविंग फॉरेन पार्टिकल्स और डिस्चार्ज ऑफ द डैम। ठीक है, मतलब कि जो फॉरेन पार्टिकल को हटाने के लिए डाउच का यूज किया जाता है। डाउच वर्ड इज ऑफन यूज्ड ऑफ द वेजाइनल इरिनेशन, वेजाइनल इरिनेशन के लिए यूज किए जाते हैं। वेजाइनल डाउच मस्ट बी सेटल। ठीक है, डाउच जो होते हैं, डाउच आर जनरली यूज्ड फॉर अ फॉलोइंग पर्पज। ठीक है, फॉलोइंग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। क्लींसिंग एजेंट के लिए जैसे आइसोटोनिक NaCl सॉल्यूशन यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें एंटीसेप्टिक के लिए हम ले लेंगे HgCl2 कितना ले लेंगे, 0.001% ले लेंगे, एंड KMnO4 भी ले लेते हैं। ठीक है, 0.025 ले लेते हैं, और लैक्टिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा एयर ड्रॉप, एयर ड्रॉप में क्या आते हैं, 10% ऑफ सॉल्यूशन डेट आर इंसल्टेड इनटू द एयर विद अ ड्रॉपर prepared in water and NS glycerin, propylene glycol and dilute alcohol vehicles. Air drops are used for काय के लिए यूज किए जाते हैं, क्लीनिंग फॉर एयर, मतलब कि कान को साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं। सॉफ्टिंग ऑफ द वैक्स, जो मतलब कान में जो वैक्स जमी रहती है उनके लिए यूज किए जाते हैं। और थ्रेटिंग ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी हम एयर ड्रॉप को यूज करते हैं। ठीक है, ये इसके यूजेज हैं, ये यूज दे दिए हैं उन्होंने। फिर है हमारा कंटेनर्स, इसके कलर्ड ऑफ द फ्लूइड ग्लास में, बोतल में डाला जाता है और ड्रॉपर में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर नेजल ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स में क्या आते हैं, दीज आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होती है, क्या आते हैं हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं दैट आर इंसल्टेड इनटू द नोज ऑफ द ड्रॉपर में होते हैं। ऑली व्हीकल्स, यानी कि नॉट यूज्ड बिकॉज ऑली ड्रॉप्स इनहिबिटेड द मूवमेंट ऑफ सेलिया इन नेजल म्यूकोसा, मैनी कॉज लिपिड इनोमर इफ यूज्ड ऑफ पीरियड। ठीक है, नेजल ड्रॉप में क्या आते हैं, तो नेजल ड्रॉप में वो ड्रॉप आ जाते हैं जो आइसोटोनिक होते हैं, 0.9% ऑफ NaCl में आ जाते हैं। इसका पीएच कितना होता है, फास्फोफेट बफर ऑफ पीएच, इसका पीएच 6.5 R होता है। इसका विकल्प के रूप में हो सकता है। विस्कोसिटी के लिए क्या करते हैं हम, सिमिलरिटी यूज करते हैं, 0.मिथाइल सेल्यूलोज यूज करते हैं विस्कोसिटी के लिए। एंड प्रिपरेशन मस्ट बी इंटरग्रेनिंग एक्शन ऑफ द सब चीजें। नेजल स्प्रे, तो नेजल स्प्रे आज यूज ऑफ द रिड्यूस नेजल कंजन एंड टू ट्रेड ऑफ इन्फेक्शन, नेजल इन्फेक्शन के लिए भी नेजल ड्रॉप्स स्प्रे यूज किए जाते हैं। नेजल स्प्रे सॉल्यूशन इज स्प्रेड यूजिंग स्कैंट स्प्रे टाइप ऑफ एटोमाइजर एंड द प्लास्टिक सिक्वेंस बॉटल्स इन द कोर्स ऑफ ड्रॉपलेट। ठीक है, जो नेजल स्प्रे होते हैं मतलब कि हमारे ऑटोमाइजर में रखे जाते हैं, प्लास्टिक सिक्वेंस में भी रखे जाते हैं। ठीक है, शुड बी आइसोटोनिक बफर्ड एट pH 6.2 फॉस्फेट बफर होता है। ठीक है, या फिर इसके एडिटिव ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन के लिए हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, ग्लिसरीन प्रोपेल यूज करते हैं, ये हम ज़्यादातर यूज करते हैं। ये है एवोल्यूशन ऑफ लिक्विड फॉर्म के लिए हम ऑर्गेनोलेप्टिक प्रिपरेशन बनाते हैं, ऐसे कंटेंट रहता है और यूनिफॉर्मली कंटेंट रहते हैं और यूनिफॉर्म वेट ऑफ वॉल्यूम रहता है, पीएच रहते हैं, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के लिए रहता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर जो सेकंड था, चैप्टर नंबर फर्स्ट था। चैप्टर नंबर फर्स्ट किसका था, ये हमारा यूनिट नंबर थर्ड। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट लिक्विड डोजेज फॉर्म, यानी कि मोनो लिक्विड डोजेज फॉर्म हमने पढ़ी है आज। ये हमने वीडियो बना दिया है। अब मैंने पिछली में आपको कमेंट की हुई थी कि इमल्सन सस्पेंशन का वीडियो लाऊंगा, तो अब जो मैंने देखा तो इमल्सन, इसमें भी इमल्सन है, सेकेंड यूनिट में इमल्सन थोड़ा था, और हमारा थर्ड यूनिट में इसका पूरा चैप्टर है। तो मैंने सोचा कि जो मैं सीधे चैप्टर ही ले आऊँगा थर्ड यूनिट में, तब इमल्सन या सस्पेंशन के बाइफेजिक लिक्विड फॉर्म में पढ़ेंगे, तो उसमें इमल्सन और सस्पेंशन पढ़ने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था मोनो लिक्विड डोजेज फॉर्म, उसके बारे में हमने आज डिटेल वीडियो डाला है, तो अब देख लेना। अभी थोड़ा अगर कम समझ में आया हो तो बार बार वीडियो देखना और उसकी लाइन पर ध्यान देना। ठीक है, लैंग्वेज पे कम ध्यान दें और उसकी बात पे जो उसमें लिखा है वो पढ़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच, जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ, यहाँ पे नए वीडियो आते रहते हैं।